press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू HVAC सिंप्लीफाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हीट रिकवरी एयर हैंडलिंग यूनिट डिजाइनिंग एंड सिलेक्शन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हीट रिकवरी एयर हैंडलिंग यूनिट प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर को किस प्रकार से डिजाइन, उसके डिजाइन इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके कंप्लीट असेंबली क्या होती है और इसका सिलेक्शन पैरामीटर्स और इसकी टेक्निकल डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे किसी भी हीट रिकवरी एयर हैंडलिंग यूनिट फॉर प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। व्यूअर्स, उससे पहले मैं आपको एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो समझ आ रहे हैं और पसंद आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट्स है मेरे वीडियोस में तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो और यू कैन ईमेल मी ऑन माय गिवन ईमेल। सो काइंडली केयरफुली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ HVAC और अगर इसके साथ साथ आप कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे डायरेक्टली रीच कर सकते हैं मेरे ईमेल के थ्रू और नेक्स्ट आप इसे कमेंट भी कर सकते हैं। तो लेट अस बिगिन विद आवर टुडेस टॉपिक हीट रिकवरी एयर हैंडलिंग यूनिट। फिजिकल कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे हीट रिकवरी एयर हैंडलिंग यूनिट प्लेट हीट एक्सचेंजर टाइप का फिजिकल कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट क्या होती है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज रिक्वायर्ड इज प्लेट हीट एक्सचेंजर। जी हाँ, ये हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लेट हीट एक्सचेंजर। नेक्स्ट कूलिंग कॉइल, हीटिंग एलिमेंट, सप्लाई एयर फैन, बैक फिल्टर फॉर द फ्रेश एयर साइड, फ्रेश एयर एंट्री, प्री फिल्टर, रिटर्न एयर एंट्री, एग्जॉस्ट एयर फैन। 9 इंपॉर्टेंट फिजिकल कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट होती है किसी भी हीट रिकवरी प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर के लिए, इसे कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंप्लीट असेंबली यहाँ पर मैंने की हुई है एक हीट रिकवरी प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर के लिए, जिसे HRU भी कहा जाता है। यहाँ पर हम प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर की आज के इस वीडियो में हम प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर की बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये हम फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर एक्चुअल में ये किस प्रकार से नजर आता है, इसकी हमें फोटो यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर कुछ इस प्रकार से होता है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। Plate heat exchangers are the preferred option in ventilation system where any air circulation of air is undesirable. The incoming and the outgoing air streams are completely isolated and no moisture or odor can be transferred. जी हाँ, प्लेट हीट एक्सचेंजर उस प्रकार के वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट ऑफ HVAC सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है जहां पर हम रिटर्न एयर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्रेश एयर और रिटर्न एयर का एयर टू एयर कॉन्टैक्ट नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर सेंसिबल के थ्रू यहाँ पर हम सिर्फ एक प्लेट्स के थ्रू यहाँ पर एयर की रिकवरी करते हैं, यानी हीट की रिकवरी करते हैं विदाउट मिक्सिंग ऑफ एयर, विदाउट मिक्सिंग ऑफ फ्रेश एयर एंड रिटर्न एयर हम यहाँ पर हीट रिकवरी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम मॉइस्चर को और ऑडर को, गैसेस को, यानी किसी भी कंटामिनेंसी को और स्मेल को हम यहाँ पर मिक्स नहीं कर सकते हैं इस प्रकार के हीट रिकवरी प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में। टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लेट हीट एक्सचेंजर टाइप। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर हमें हीट एक्सचेंजर की सिलेक्शन के लिए टेक्निकल क्या रिक्वायरमेंट्स की इस्तेमाल की होती है। फर्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट है एम्बिएंट टेम्परेचर, टोटल कैपेसिटी, सेंसिबल कैपेसिटी, फ्रेश एयर टेम्परेचर, एग्जॉस्ट एयर टेम्परेचर, एंटरिंग कॉइल टेम्परेचर, लीविंग कॉइल टेम्परेचर, एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर एंड पावर रिक्वायरमेंट। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है एंटरिंग कॉइल टेम्परेचर एंड लीविंग कॉइल टेम्परेचर। यहाँ पर मैंने इसे रेड में किया हुआ है, ये आप याद रखें ताकि मैं आपको ये नेक्स्ट स्लाइड्स में या नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूं।
तो हमारे सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हमें होते हैं किसी भी प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर के सिलेक्शन के लिए। और ये जो रेड पैरामीटर है ये हमारी कॉइल की एंटरिंग एंड लीविंग कंडीशन होती है, जो हमें प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर के बाद सेलेक्ट करनी होती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्लेट हीट एक्सचेंजर विच वी आर गोइंग टू सेलेक्ट। जी हाँ, ये रिक्वायरमेंट आप याद रखें ताकि मैं आपको आगे जाके इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकूं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, जिसे यहाँ पर हम प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर को क्रॉस फ्लो और काउंटर फ्लो भी कहा जाता है। ये दो टाइप ऑफ प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर होते हैं एचवीएसी सिस्टम में। ये आप डिटेल में अगर आपको जानना चाह रहे हैं आप तो गूगल पर या किसी भी तरह से आप क्रॉस और काउंटर फ्लो में माइनर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन इनका वे ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सेम होता है, यानी एग्जैक्टली सेम होता है, एक बिट ऑफ माइनर डिफरेंस। तब यहाँ पर हम देखेंगे HVAC वर्किंग प्रिंसिपल्स। HVAC सिस्टम की हमारी जो रिटर्न एयर होती है, हम रिटर्न एयर का यूटिलाइज करते हैं हीट रिकवरी के लिए, यानी एयर के रिटर्न एयर को हम कंप्लीटली यूटिलाइज करते हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम में, जहां पर हम फ्रेश एयर और रिटर्न एयर को मिक्स करते हैं। आइए अब हम देखते हैं इसका प्रोसेस किस प्रकार से होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकिंग अ फ्रेश एयर, अगर हम एक फ्रेश एयर ले रहे हैं आउटसाइड एयर से, जिसकी एयर फ्लो रिक्वायरमेंट है 600 CFM। सो जब हम फ्रेश एयर इंट्रोड्यूस करते हैं तो देन वी यूज द सेम फ्रेश एयर एज द सप्लाई एयर। जी हाँ, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में क्रॉस फ्लो होता है, जहां पर ऊपर की तरफ से फ्रेश एयर एंटर होती है और यहां से होते हुए सप्लाई एयर जो सेम CFM है 6000 CFM पर किसी भी सिस्टम की तरफ, यानी एयर हैंडलिंग यूनिट या इंडिविजुअल फैन कॉइल यूनिट्स की तरफ फ्रेश एयर दे दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अब यहाँ से रिटर्न एयर जो हम सिस्टम से ले रहे हैं कंप्लीट रिटर्न एयर। फॉर एग्जांपल, ये रिटर्न एयर यहाँ से हम इस प्रकार से यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। सेम रिटर्न एयर हम एग्जॉस्ट करते हैं, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेश एयर 6000 CFM क्रॉस और काउंटर फ्लो टाइप प्लेट एक्सचेंजर में हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं टॉप से, और रिटर्न एयर 6000 CFM हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप देख सकते हैं 6000 CFM at 46 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 116 डिग्री फ़ारेनहाइट मिक्सिंग विद 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। जी हाँ, ये जो फ्रेश एयर और रिटर्न एयर यहाँ पर मिक्स हो रही है, मिक्स इन द सेंस व्यूअर्स, यहाँ पर एयर टू एयर कांटेक्ट नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ प्लेट्स होते हैं यहाँ पर जो इंडिविजुअली यहाँ से 6000 CFM यहाँ से लेते हैं और 6000 CFM यहाँ से रिटर्न जा रही होती है। सो प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर्स में अगर आपका इसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखेंगे इंटरनेट से इसको डाउनलोड करके, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इनसाइड प्लेट्स होती हैं जो एयर टू एयर का कांटेक्ट नहीं होता है इसमें, सिर्फ यहाँ पर टेम्परेचर यानी सेंसिबल। ये पॉइंट क्लियर कर लें कि प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में सिर्फ सेंसिबल हीट ट्रांसफर होती है, ना कि लेटेंट हीट ट्रांसफर। सेंसिबल हीट ट्रांसफर इन द सेंस यहाँ पर सिर्फ ड्राई बल्ब टेम्परेचर के थ्रू हम हीट रिकवरी कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर एयर टू एयर कांटेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ ड्यू टू द प्लेट्स, यहाँ पर जो अंदर प्लेट्स बनी होती हैं उनके टेम्परेचर चेंजेस की वजह से यहाँ पर हमें टेम्परेचर डिफरेंस आता है। किस प्रकार से, आइए हम देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल, ये 46 डिग्री सेंटीग्रेड की हमारी आउटसाइड एयर इन द समर कंडीशन, यहाँ पर मैं समर का एग्जांपल लेते हो, समर कंडीशन का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो 46 पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर हम 46 पर एयर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे सिस्टम से जो रिटर्न एयर आ रही है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ रही है। तो जहां पर अगर आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ एयर, यहाँ पर सप्लाई एयर जो हमारी होती है 93 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 34 डिग्री सेंटीग्रेड, और एग्जॉस्ट एयर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक जनरल एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सप्लाई एयर जो हमारी है यानी ये फ्रेश एयर CFM है 93 यानी 34 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज ऑफ दिस प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, जहां पर हमारी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यानी ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर हुए हैं 116 जो हम फ़ारेनहाइट यानी 46 डिग्री जो आउटसाइड एयर हम ले रहे थे वो एक्चुअली यहाँ पर रिड्यूस होकर 46 से 34 हो चुके हैं बिकॉज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। तो यहाँ पर जब हम ये यूज करते हैं, मैंने अभी पिछले भी आपको कहा था कि एंटरिंग एयर टेम्परेचर
जो मैंने बताए थे कॉइल टेम्परेचर। जी हाँ, अगर हम यहाँ पर कूलिंग कॉइल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में, तो दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर 93 एंड 34 विद 6000 CFM ये आपका ऑन कॉइल टेम्परेचर होगा, ताकि इसकी कॉइल की कैपेसिटी और कॉइल का जो कूलिंग रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाए डायरेक्टली। क्योंकि अगर आप 110 डायरेक्टली आप कॉइल पर इंट्रोड्यूस करते हैं तो डेफिनेटली आपका कॉइल का लोड ज्यादा होगा और आपकी जो एयर की जो रिक्वायरमेंट है वो काफी हाई होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्न एयर को यूटिलाइज करते हुए हम यहाँ पर सप्लाई एयर को डायरेक्टली सप्लाई एयर CFM कम कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम इसी पर्टिकुलर CFM पर और एयर टेम्परेचर को कूल करते हैं फ्रेश एयर के लिए। ये एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है। डिपेंडिंग फिल्टर्स की जो इसमें रिक्वायरमेंट है, डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन सिस्टम किस प्रकार का है, हॉस्पिटल, जनरल, रेसिडेंशियल पे यूजुअली ये इसका इस्तेमाल काफी कम होता है। हाई राइजेस रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स पर या ऑफिस बिल्डिंग्स पर, हॉस्पिटल, फार्मास्यूटिकल्स, इंडस्ट्रियल, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे इस प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर को इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेश एयर यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक फिल्टर्स लगे हुए हैं, प्री फिल्टर्स लगे हुए हैं, लेकिन फ्रेश एयर इस पर्टिकुलर असेंबली इज जस्ट एन एग्जांपल। डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप फिल्टर्स का रिक्वायरमेंट आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप इसे ले सकते हैं।